एसबीसी आप सबको आज की क्लास में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, पत्र 20 अध्याय में पत्र लेखन, और ये जो अंक है करीबन 5 अंक का है। कितने अंक का? तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को पत्र लेखन हम शुरू से चलते हैं। बहुत ही हमको कहा कि सर पीडीएफ कोई दीजिए, मतलब पीडीएफ तरीका से ऐसी पढ़ाइए जिससे यहाँ देखो टच वाला जो है हम जल्दी परचेज करेंगे। पत्र लेखन के हम दूरी सागे संबंधित कार्यों, अधिकारियों, व्यापारी और मित्रों के मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम करते हैं। पत्र लिखने के लिए कुछ बातों को हमको अवश्य ध्यान देना है, और वो ध्यान इस प्रकार है, हम इसको नाम दे देते। ठीक है, पत्र को लिखना और उसमें क्या समाचार लिखना, ये सबसे पहले अपने दिमाग में होनी चाहिए। जिसको आप पत्र लिखना है उसे संबंधित उसके पदों के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण रूप से शब्दों का प्रयोग कर। तीसरा है कि अपने भाषा की सरलता और स्पष्ट होनी चाहिए। और चौथा है कि पत्र में पत्र में व्यर्थ बातें नहीं लिखना चाहिए, ना ही व्यर्थ में अभिमान शब्द तुक्कों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ देखो, पत्र का आरंभ में समाप्त अच्छे ढंग से होनी चाहिए। पता लिखने की पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। आप जब पता लिखने तो उस समय पत्र में बहुत अच्छी सावधानी बरतना। पत्र 6 प्रकार के होते। पत्र लिखने वाला सही पता तिथि 6 प्रकार से। उसके बाद उचित संबोधक अभिवादन। तीसरा कुशलता देवा, कुशलता से पूछना, अन्य समाचार लिखना, और अंत में लेखक का नाम और पत्रों का पता लिखना। अब देखो, गर्मियों में छुट्टियों के बताने की मित्रों को निमंत्रण लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे राजधानी पार्क नई दिल्ली, दिनांक इतना इतना, जो भी है 7 जुलाई इतना। तो मित्र शुभम मधुर स्मृति, मुझे आशा है कि तुम विद्यालय में गर्मी के दिनों की चर्चा में लगी हो गई। कई विद्यार्थियों छुट्टियों को घूमने की योजना बना रही है। आप भी कहीं जाने का है? तो नेक्स्ट चलते हैं पीडीएफ 2 नंबर में। हाँ आया, देखिए देखो यहाँ कह रहा है कि जाने का कार्यक्रम तैयार कर रहे होंगे। मैं इस पत्र को दोबारा गर्मियों की छुट्टियों के साथ बताने के लिए निमंत्रण भेज रहा हूँ। यह तुम्हें मालूम है कि मेरे मामा शिमला में एक मुख्य अध्यापक हैं, और उन्होंने पत्र मुझे शिमला में आने के लिए कहा। शिमला का मौसम सुहाना रहता है, और मामा जी का कार द्वारक में घुमा भी देंगे। स्कूल का काम करने में अभी मेरी मदद करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कई मित्र हैं, और साथ ही साथ घूमेंगे और खेलेंगे। मुझे आशा है कि आप स्वर्ग अवसर अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। ये अवसर अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। व्यर्थ के बारे में कोई चिंता न करना। यह प्रबंध से पहले वह सब प्रबंध मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ तक पहुँच जाएंगे। शीघ्र ही लिखना। माता और पिता, यानी कि माता और पिता को मेरी तरफ से प्रणाम, और तुम्हारा मित्र मयंक। तो इस तरीका से अगर आप लिखते हैं तो एक क्वालिटी मेंशन होता है, मतलब क्वालिटी मतलब एक अच्छी संबोधक होती है, जिससे क्या होती है कि शब्द क्वालिटी होती, पत्र का लिखावट कुछ। अब दूसरा देखो, पत्र और पत्रिका ग्राहक को बनाने के लिए जो संपादन किया जाता है उसको किस उपयोग।
यहाँ लिखेंगे सेवा में। देखो दो को, एक इंफॉर्मेशन वो हुआ, एक फॉर्मेशन लेटर, एक एप्लीकेशन, एक इंफॉर्मेशन। सेवा में संपादक महोदय, नवरात्रि टाइम्स दिल्ली। श्रीमान जी, यहाँ देखो इस तरीके से लिखेंगे। देखो श्रीमान जी, सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं आपकी पत्रिका चंदा मामा के नियमित पाठ में हूँ। मुझे प्रिय पत्रिका हर बार कठिनाइयों से प्राप्त होती है, अतः इस पत्रिका को अस्थायी ग्राहक बनाना चाहता हूँ। कृपया अपनी ग्राहक सूची में मेरा नाम तथा पता लिख लें, ताकि मैं आगामी मास के पत्रिका से नियमित रूप से मुझे तक पहुंच सके। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका चंदा मैं मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ। शुभकामना, अमन कुमार। और अमन कुमार यहाँ का अमन कुमार, इतना रोड, राजगढ़, गरियाबाद, दिनांक इतना में दिया गया। तो दिनांक सबसे पहले इसमें लिखना जरूरी है। अगला है, नेक्स्ट चलते हैं पीडीएफ की ओर। छह पीडीएफ है और आज 6 को हम देख ही लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब देखो, गाड़ी प्रबंधन में प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक का पद लिखेंगे। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी, आदर्श बाल निकेतन जराधर। श्रीमान जी, यहाँ कहेंगे श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय में 5वीं के कक्षा का विद्युत है। मेरा घर विद्यालय के लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। पैदल चलकर आने में असुविधा होती है। कभी कभी विद्यालय में देर में भी हो सकती है। वर्षों विद्यालय में पहुंचकर असंभव है। इसीलिए श्रीमान जी, मेरे मोहल्ले या दरवाजे में 2 गाड़ियां आती है। गाड़ी में बैठने का स्थान भी है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे गाड़ी में द्वारक विद्यालय आने की आज्ञा प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। हकीकत है। धन्यवाद। दिनांक इतना से आपका शुभ शिष्य अंकुश शर्मा, कक्षा 5वीं के छात्र। इस तरीका से आपको एक पत्र लिखना है। आप देखो, कुछ त्रैमासिक पर हम अपने मुखड़े को ऊपर रखते हैं। आप देखो, त्रैमासिक परीक्षा आए अंकों को जानकारी अपने बड़े भाई को दे। छात्रावास मॉडल पब्लिक स्कूल देहरादून, दिनांक 4 इतना आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर मुझे मालूम है कि मेरे त्रैमासिक परीक्षा अंक जानने के लिए आप उत्सुक हैं। प्रिय भाई, मुझे अंक का कार्ड कल ही मिला है। आपको जानकर खुशी होगी, अंतर प्रसन्नता होगी। वह 700 यानी कहेंगे 700 अंकों में 750 अंक प्राप्त करके आपकी कक्षा में प्रथम स्थान पर हूँ। गणित में मेरे 100 में से 98 और अंग्रेजी में 92 अंक आए। संस्कृत में 88 अंक और मुझे अति कम लगा, पर इसी क्रम में अगली बार परीक्षा को सुधारने का प्रयत्न करूँगा। मेरा फोन द्वारा पिताजी को मेरी परीक्षा के परिणाम को अवगत करा देगा। आपका माता पिता को परिणाम पाने का पता आपका छोटा भाई रोहित। तो यहाँ जो पाने का पता जहाँ आप निकले हैं, उसको पाने का पता सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगला है आपका प्रधानाचार्य के जो पत्र, पहले हम टेकरे को ऊपर ले लेते, ठीक है। तब उसके बाद प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र बुक से पुस्तक दिलाने में। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय जनकपुर नई दिल्ली। एक बात कहें कि यहाँ से यहाँ तक जब भी एप्लीकेशन, देखो आवेदन को हम कहते हैं एप्लीकेशन मान्यवर भी कर सकते हैं या महाशय भी कर सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं,
इस जगह आप लिख सकते हैं महाशय, या ये तारब सो है महाशय या बानेतर। अब थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सविनय सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं विद्यालय में कक्षा 5वीं के छात्र हूँ। मेरे पिता का निधन मेरे पिता निर्धन है, मुझे पढ़ा सकने का असमर्थ है। जैसे तैसे मैं अपनी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरे कुछ रुपए इधर उधर कार्य में इकट्ठे किए। मैंने प्रवेश किया और कुछ कॉपियाँ भी खरीदे। आपकी अपनी कक्षा की पुस्तक की खरीद पाने पे असमर्थ हूँ। मेरी निर्धनता को देखते हुए अपने विद्यालय में बुक बैग 5वीं कक्षा की सारी पुस्तक दिलाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं पुस्तकें ना खरीदने की चिंता से मुक्त हो जाऊँ। पुस्तक दिलाने के लिए अति आपकी कृपा और आजीव का आभारी बनूँ रहूँगा। यहाँ लिखना है आपका शिष्य राजेश, कक्षा 5, क्रमांक 2, धन्यवाद। दिनांक इतना। देखो दिनांक और वो जो सेवा में दिया गया वो चीज़ आपका पेंडिंग रखता है। अगला देखते हैं PDF नंबर 4 हो गया। अब PDF नंबर 5, उसके बाद लास्ट चलेंगे और हम अपने मुकोठा को ऊपर पिताजी से रूपांतरित जाने के लिए प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधान अध्यापक जी, आदर्श बाल निकेतन कानपुर। मान्यवर, साधु निरोध प्रार्थना है कि मेरे पिताजी का रूपांतरण कानपुर जयपुर में हो गया, इसीलिए हमारा पूरा परिवार जयपुर जा रहा। मुझे ना चाहते हुए विद्यालय छोड़कर उसके साथ जाना पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का या त्याग पत्र या प्रमाण पत्र लेने का कृपा, ताकि मेरा विद्यालय वहां पर प्रवेश हो सके। यहाँ लिखना है आपका आज्ञाकारी राजगुप्ता, कक्षा इतना और क्रमांक इतना 8 सितंबर 2026। आप देखो 7वीं, अथवा हम टकरा को ऊपर आप देखो परीक्षा कम अंक प्राप्त करने के लिए पिताजी से पत्र। आप देखो 1241 3 अलीगढ़ भागलपुर बिहार। दिनांक इतना में प्रिय यशोर सने सिर, आपके प्रधानाचार्य द्वारा भेजा गया पत्र प्रतिकान में मिला। मैं परीक्षा पत्र में अंक देखे, इतने कम नंबर देखकर मेरा मन उदास हुआ। पर कहाँ प्रथम आते। वहाँ पर पास होने में भी रारे पड़ गए हैं। गणित में 35 अंक, अंग्रेजी में 27 अंक मुझे छात्रावास पे भेजा था। मुझे ऐसी उम्मीद ना थी, पर लगता है तुम्हें बुरी संगत पड़ गई। अब समय रहते हुए संभाल जाओ, क्योंकि मुझे आशा है कि अगली परीक्षा में अच्छे अंक लेकर मेरे दुखी को मन को पसंद का प्रयत्न करो। देखो परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। मुझे यह समझकर अच्छे अंक लाने का अभी से जुट जाओ। आपका आकांक्षी तुम्हारा पिताजी। तो इस तरीका से आप जब पत्र लिखते हैं, पिताजी अपने बच्चों को मुकामना देता है कि आप किस तरीका से अपने आप कब भी मरे, तो ये सोचो न। अब यहाँ देखो कुछ है, जहाँ देखेंगे क्या आपने क्या सीखा। आपका चाचा अमेरिका से दिल्ली आपके घर छुट्टियों बिताने आया है, तो आप उससे शिमला मसूर घूमने ले जाना चाहते हैं, तो प्रार्थना जी की 5 दिनों के अवकाश के लिए पत्र लिखें। क्या आपके पिता
शहर से बाहर किसी काम के लिए गए तो बताते हुए पत्र लिखे कि पीछे की चिंता को मुक्त करें। आपने अपने पापा को पत्र लिखे जिससे पुस्तक खरीदने के लिए कुछ रुपए मांगे। आप अपनी सहेली के जन्मदिनों के बारे में पत्र लिखते हुए कहे और साथ ही आप अपने बड़े भाई के विवाह आमंत्रण के लिए पत्र और उद्धव वार्षिक परीक्षा के लिए भी मामा जी से पत्र लिखे। और ऐसी भी करते करते आप आसानी से सीख जाओगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके सपोर्ट पे स्मार्ट ब्रेन BRIND क्लास, स्मार्ट ब्रीड क्लास बाई SBC सर, जो कि आपको यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, हर चीज़ से वो जुड़ चुका है। आप उसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब में और फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मेरी शुभकामना है आप सभी का कि आप हमेशा दुखों को ऐसे हंसो लगता है कोई दुखी ना हो।